मुताबिक कोर्ट से बाहर जा रही हूँ, लेकिन एक वकील को इस तरह से कोर्ट में ओपन कोर्ट से बाहर भेजना और बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जस्टिफिकेशंस के, ये खुद एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर शहबाज साहब का केस ना होता तो फिर मैंने कहा कि मैं आपको आर्ग्यू करती और आपको बताती कि इस कोर्ट के अंदर से, ओपन कोर्ट में से आप ये नहीं कर सकते। अब वो काबिल एहतराम हैं, जज साहब हैं हमारे, और हम चूँकि उनके हुकूमत का एक गज़ब और उनकी एक जो सियासी एक जो इंतकाम है उसको भुगतते हुए कोर्ट्स में पेश हो रहे हैं। जो सलूक हो रहा है हमारे साथ, मैंने आज पुलिस के साथ भी रिक्वेस्ट की, मैं बाकी भी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, सियासी लड़ाई है, हमें सियासी लड़ाई लड़ने दें। सियासी मामलात है, इमरान खान जाने, PMLN जाने, सियासी मामलात है, बुज़दार जाने और हम जाने। पुलिस को या किसी और इदारे और शख्स को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए, और अगर कोई पार्टी बनेगा तो फिर वो तो सिंपल बात है कि इज्जत देने से इज्जत मिलती है, जबरदस्ती वन साइडेड इज्जत नहीं होती। आज जी शहबाज शरीफ साहब को रमजान शुगर मिल गंदा नाला केस में पेश किया गया, और आज अल्लाह ताला के फजल से जो सरकारी गवाह पेश हुआ था, और शहबाज शरीफ जिसने अरबों रुपए की सरकारी खजाने की, सरकारी पैसों की बचत की, उस पे 12 करोड़ के गंदे नाले का केस डाला गया है। आज उस सरकारी गवाह ने अदालत के रूबरू ये बात मानी कि जो ये गंदा नाला बना था इसकी मंजूरी काबीना ने दी, इसकी मंजूरी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम बजट की किताब में ये छपा, और ये मुतलका MPA की रिकमेंडेशन पे ये बना था। तो ये हमारे लिए आज बहुत बड़ी कामयाबी है कि जिरा के दौरान सरकारी गवाह ने बाकायदा इस बात को माना कि इसमें शहबाज शरीफ साहब का कोई कसूर नहीं है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 12 या 13 करोड़ के गंदे नाले का तो केस बना दिया, 200 अरब की चीनी का केस जहांगीर तरीन पे कब बनेगा? अरबों रुपए की अद्वियात के गबन का केस आमिर कियानी पे कब बनेगा? असासों के केस कब बनाए जाएंगे खुसरो बख्तियार के ऊपर? आटा चोरी का केस कब बनाया जाएगा? बनी गाला के महल में छुपकर बैठने वाले नाम नेहाद वजीर आजम जो 11 बजे हेलीकॉप्टर पे दफ्तर जाता है और 5 बजे घर लौट आता है, जिसका बिजली का बिल कोई और देता है, जिसके गैस का बिल कोई और देता है, जिसका किचन कोई और चलाता है, जिसने ATMs की एक फौज रखी हुई है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है इस मुल्क में। और इमरान खान साहब, हम आज ये आपसे मुतालबा करना चाहते हैं। आपने खुद कहा कि जिसकी मेजॉरिटी है, जिसके वोट हैं, मुंतखब उसी को होना चाहिए। तो आपकी इतला के लिए अर्ज है कि सादिक संजरानी के पास सेनेट में अक्सरियत नहीं है। यूसुफ रजा गिलानी जो PDM के मुतफिका उम्मीदवार हैं, सेनेट में ज्यादा वोट उनके पास हैं। या तो आप सरकारी वसाइल का इस्तेमाल करेंगे, धौंस-धांधली करेंगे, या आप पैसे चलाएंगे, क्योंकि आपकी जमात में टिकट अवॉर्ड करने से लेकर वजीर बनने तक पैसा चलता है, सब पैसे का खेल है। अभी आपने बलोचिस्तान से जो आजाद उम्मीदवार सेनेट का शामिल कराया है, जिसने करोड़ों रुपए लेकर वो सीट खरीदी थी, आपको उसको पटका डालते हुए शर्म भी ना आई? अब आप इस इलेक्शन को लड़ रहे हैं, आपको दस्तबरदार हो जाना चाहिए। जब 14 वोट पे डाका डलता है और आप उन 14 वोटों पे डाका डाल के सादिक संजरानी को चेयरमैन सेनेट बनवाते हैं, तब तो आपको सीक्रेट बैलेट है, उस पर कोई एतराज नहीं होता। आज जब हमारी अक्सरियत है और हम कह रहे हैं कि हम सेनेट में ज्यादा अक्सरियत रखते हैं, तो आप ये इलेक्शन कैसे जीतेंगे? शिबली फराज साहब को यह हक किसने दिया है कि वो ये कहें कि हम ये अक्सरियत लेंगे? मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा, थू थू और थूक के चाटने की पॉलिसी इमरान नियाजी साहब अब नहीं चलेगी। आप बात और करते हैं, अमल उस पे और करते हैं। कॉलो फेल में तजाद है, महंगाई आसमान से बातें कर रही है, गरीब का चूल्हा बुझ गया है। हम लैपटॉप बांट रहे थे, हम बिजली के मंसूबे लगा रहे थे, हम मोटरवेज बना रहे थे, आप लंगर बांट रहे हैं। आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? लंगर बांटना हुकूमत का काम नहीं है, ये सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन ये काम करती हैं। हुकूमत का काम तामीर और तरक्की है, सेहत के शोबे में, एजुकेशन के शोबे में। मगर आप परले दर्जे के बेशरम लोग हैं। आपको
आपने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है और अब आप अना में आके सियासी सिस्टम को भी तबाह करना चाह रहे हैं, डीरेल करना चाह रहे हैं। आपने जिस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जिद में आके, एक जिद्दी बच्चे की तरह, और आपने जो कौम से खिताब किया, जिस तरह आप रोए, इससे बेहतर था घर बैठ जाते। इमरान नियाज़ी साहब, आप कॉन्फिडेंस का वोट लूज कर चुके हैं। लोगों को जदोकोब करके, हरासा करके अगर वोट लिया तो क्या वोट लिया। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेनेट का इलेक्शन भी आप हार चुके हैं। इसलिए अब जिद में आके और एक अना में आके ये कहना कि मैं ना मानूं, तो ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। आप सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार हों, जिसकी मेजॉरिटी है उसकी मेजॉरिटी को माने, क्योंकि अब आप बड़े दिन हुए हैं, हमने सीक्रेट बैलेट को खत्म करने के हवाले से आपसे कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि आप वोट खरीदेंगे भी, आप धौंस धांधली भी करेंगे, मगर इंशाल्लाह हमारा एक एक सेनेटर कायम है। आपको इस दफा डाका नहीं डालने देंगे जो पिछली दफा आपने डाका डाला था। और आपके एहतसाब का वक्त आने वाला है और मेरी दुआ है कि नैब का इदारा बंद ना हो, ना इसमें तरमीम की जाए, क्योंकि आपने जो किया है वो आपको भुगतना पड़ेगा। हम तो रोज पेशियां भुगतते हैं और ये कहां का इंसाफ है कि शहबाज गिल का केस लगे 12:30 हो गए हैं। ये कौन सी रियायत मिल रही है कि वो अभी तक पेश नहीं हुआ। हमें डंडे के जोर पे कहते हैं। हमें 9 बजे पेश कराया जाता है, हाजिरी लगाई जाती है। ये कौन सा एनआरओ है कि शहबाज गिल अपनी मर्जी से अदालत आता है, पिछले दरवाजे मर्जी के दरवाजे से आता है, मर्जी के दरवाजे से जाता है। ये दोहरा मेयार नहीं चलेगा। हम आपकी चोरी भी पकड़ेंगे, आपको एक्सपोज भी करेंगे, और रोक सको तो रोक लो। सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन का हम जीतने जा रहे हैं इंशाल्लाह। चलें।